क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे सभी महापुरुष मान्यवर साहब काशीराम जी हमारे बीच में नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कौम को मरते हुए देखें, हम अपनी कौम को पिटते हुए देखें। देखिए, जिम्मेदारियां मान्यवर साहब काशीराम जी छोड़कर गए हैं हमारे कंधों पर। जिम्मेदारियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे कंधों पर छोड़कर गए हैं। वही जैसी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर छोड़ के गए हैं, वैसी जिम्मेदारियां आपके भी कंधों पर छोड़कर गए हैं। यानी कि कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं करूं, कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन आप करें। अवश्य ही समाज में एकता आएगी, अवश्य ही समाज में भाईचारा कायम होगा, अवश्य ही समाज में जो ये अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, महिलाएं दरिंदों का शिकार बन रही हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं, दलित के नाम पर जिनको दबा कुचला कहा जाता है, दबाया जाता है, दला जाता है, कुचला जाता है, जो इस शब्द की परिभाषा है, जो हम हुक्मरान लोगों को, सम्राट अशोक के वंशज लोगों को जो हमें ये दलते हैं, हमें हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हम शोषण का शिकार होते हैं इनका, आखिर ये कब खत्म होगा? ये बड़े सोचने का विषय है। ये जिम्मेदारियां जैसी हमारी है वैसी आपकी भी है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको भी करना है, बखूबी करना है। लड़ाई कलम की है, लड़ाई ताकत की है, लड़ाई मूंछों की भी है, क्योंकि ये हमारी शान है ना। अब मेरी मर्जी, मैं मूछे रखूं या ना रखूं, वो कोई मनुवादी तय नहीं करेगा। आप ब्रांडेड चश्मा लगाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड चीजें रखेंगे, आप शिक्षित होंगे, संगठित होंगे आप, ये कोई मनुवादी तय नहीं करेगा, यह आपको स्वयं तय करना है। वही तो राजस्थान में हो रहा है। और इस राजस्थान की पृष्ठभूमि को जो मनुवादियों ने कब्जा ली है, अगर इस पृष्ठभूमि को, इस राजस्थान की धरती को मनुवादियों के चंगुल से आजाद कराना है, तो आवाज तो उठानी होगी। और यह आवाज अगर आप उठाएंगे तो आप मनुवादियों का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन डर के आगे जीत है, आपको डरना नहीं है। जितने साथी भाई लाइव वीडियो से जुड़े हैं, सबका जय भीम अभिवादन हम स्वीकार करते हैं, और आप सबको जय भीम अभिवादन करते हैं, क्योंकि जान है आप हमारी जान है। भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपसे बेहनता प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सागर में, समंदर में अथाह पानी देखा है ना, उस पानी को कोई नाप नहीं सकता। ऐसे ही मेरे प्यार को कोई नाप नहीं सकता। बहुजन समाज से इतना प्रेम करते हैं हम, अपने राजस्थान के निवासियों से, पूरे भारत के बहुजन समाज से। आकाश में तारे देखे हैं ना, इन तारों को कोई गिन नहीं सकता, न जाने कितने टूटते हैं और कितने नए बनते हैं। जितने आकाश में तारे, इतना बेहनता प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपसे, पूरे वर्ल्ड के बहुजन समाज से। राजस्थान आज मेरे पास, अभी शेयर टू ग्रुप कीजिए साथियों, सभी साथियों को जोड़ लीजिए, ताकि हम अपनी बात को कंटिन्यू कह करके और आपसे कुछ उम्मीद करें। पहले बता देते हैं, 2 अप्रैल, कुछ घंटों का समय शेष है। 2 अप्रैल हम पहुंच रहे हैं। जैसे ही लाइव वीडियो ये फिनिश होगा, वैसे ही हम जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आप बाद में वीडियो देखेंगे तो समझ लीजिएगा, ये वीडियो मेरे पेज पर आई, उसके तुरंत बाद भैया जी नवाब सतपाल तंवर जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। जयपुर पहुंच रहे हैं हम 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे, शहीद स्मारक। सभी साथियों को सूचना दे दीजिए। अब शेयर कीजिए आप एक वीडियो को, इसको जैसे आप शेयर का बटन दबाएंगे आपकी टाइमलाइन पर शेयर हो जाएगा। देखिए क्या है कि आपको बताते हैं बात। अभी मेरे पास में अभी शाम को 5 बजे के आसपास एक फोन आया। फोन करने वाला हमारा भाई राजस्थान से था। राजस्थान के उस भाई ने हमसे कहा, भैया जी आप एक बात बताएं, आप जयपुर आ रहे हैं? मैं बोला कि हाँ भैया आ रहे हैं हम। बोला भैया बताओ पक्का आ रहे हैं?
मैंने बोला कि हाँ पक्का आ रहे हैं, कोई शक? बोला आप सच बताओ, आप पक्का राजस्थान आ रहे हो? मैंने कहा कि हाँ राजस्थान आ रहे हैं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? बोला भैया जी 2 अप्रैल को आ रहे हो? मैंने कहा हाँ 2 अप्रैल को ही आ रहा हूं। बोला कितने बजे आ रहे हो? मैंने बोला मैं सुबह 10 बजे जो जगह बताई है वहां पहुंच जाऊंगा, बाकी मैं सुबह 3 बजे 4 बजे के आसपास जयपुर पहुंच चुका हूंगा। बोले कि किस जगह आ रहे हो भैया बताओ? मैंने बोला मैं शहीद स्मारक आ रहा हूं जयपुर, सुबह 10 बजे आपके सामने होऊंगा, आप आ रहे हैं? बोला हाँ भैया मुझे बस यही पूछना था, क्योंकि मुझे कुछ लोग फोन करके ये कह रहे हैं कि भैया जी नहीं आ रहे हैं। भाई किसने बोला? कोई बात नहीं, उसने बता दिया हालांकि, लेकिन मैंने बोला फिर कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आपने मुझसे पूछ लिया ना, मैं आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं। ठीक है भैया यही पूछना था। किसी ने फोन करके उनको बोला होगा, बोले कि काफी सारे फोन मैंने भी किए उनको। मैंने पूछा कि भैया जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ने मना किया, कुछ कह रहे हैं पता नहीं, कुछ कह रहे हैं कि आएंगे शायद, पक्का नहीं कह सकते। तो भाई अब हमने उनको कहा कि आपने मेरी आवाज पहचान ली होगी ना? तो उन्होंने बोला भैया मैं खुश हो गया आपकी आवाज सुनकर, मैं सोशल मीडिया पे सुनता था और आज आप लाइव देंगे तो आप मेरा जिक्र जरूर कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आपका जिक्र जरूर करूंगा, मैं आज लाइव दूंगा। क्योंकि बड़ा कड़वा सच है, ये मीडिया हमारी नहीं है, ये मीडिया हमारी नहीं है, हमारी आवाज को ये मीडिया दबा देगी। ये मीडिया कांग्रेस की है, ये मीडिया बीजेपी की है। जिसे कांग्रेस चाहती है मीडिया दिखाएगी, जिसे बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहता है, मीडिया दिखाएगी। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको कह रहे हैं साथियों, जब हम लाइव देकर के ये बात खुद ही बता रहे हैं, तो आपको पता है कि आप अगर इस आवाज को पूरे राजस्थान में पहुंचाएंगे, पूरे देश भर में पहुंचाएंगे, तो सभी साथियों के जो आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है ना, वो उतर जाएगा, अपने आप ही उतर जाएगा। क्योंकि आपके भैया बोल रहे हैं, हम रिश्ते में आपके भाई लगते हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बेटे हैं। और उसके बाद में मेरे पास में एक फोन और आता है ठीक 5 मिनट के बाद। ये बड़ी बातें बता रहा हूं मैं आपको, सोचने लायक, आपको सोचने पर विवश कर देंगी ये बातें। मेरे पास में 5 मिनट के बाद एक और फोन आता है, वो कहते हैं भैया जय भीम। मैंने कहा ठीक है भैया जय भीम। तो बोलते हैं भैया भगदड़ मच गई है। अचानक से बोले भैया भगदड़ मच गई है। मैं चौंक गया एकदम से, भैया कहां भगदड़ मच गई है बताओ? कहीं आग वाग लग गई, कहीं कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई, कहीं भूकंप आ गया क्या? क्या हुआ, कहां भगदड़ मच गई बताओ, हमारी कोई मदद की जरूरत है? बोले भैया भगदड़ मच गई है। मैंने बोला भैया भगदड़ कैसे मच गई, मुझे बताओ तो, कहां मच गई? बोले भैया राजस्थान में भगदड़ मच गई है। राजस्थान में भगदड़ मच गई? भाई कहां मची बताओ? बोला पूरे प्रदेश में भगदड़ मची है। कहां मची है भाई ये भी बता दो, जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, कहीं और मची है वो बताओ तो। बोला भैया पूरे के पूरे राजस्थान में भगदड़ मची है, और ये भगदड़ मनुवादियों में मची है। भाई साहब सच्चाई बताओ, मेरा मन वो दिल बाग बाग हो गया ये बात सुन के कि मनुवादियों में भगदड़ मची है। भाई मुंह से एक शब्द निकला, मेरे प्यारे भाई आई लव यू, हम बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन ये मनुवादियों में भगदड़ मची है, ये बात आपने कही तो कही कैसे? बोला भैया आप पहले भी आप राजस्थान आते रहे हो, अभी भी आ रहे हो। मैंने कि भाई मेरा दिल है राजस्थान, मेरा घर है, मैं तो आऊंगा और बार बार आऊंगा, लगातार आऊंगा, मेरा घर है। फिर बोले, बताया मैंने उनको, भाई ये पावटा पड़ता है कोई, पावटा में हमारे बहुजन समाज के दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, वहां घोड़ी चढ़वा के आए। भाई मैंने कुछ नहीं किया, देखो जो कुछ किया आपने किया, आप ही मेरी ताकत है। लेकिन फिर भी एक जरिया मैं बताता हूं कि वहां घोड़ी चढ़वाया, उसके बाद में हम दूदू गए, दूदू में इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो रही थी, वहां भी हमने न्याय दिलाने की कोशिश करी। और अन्य और भी जगहों पर, जयपुर में भी आए, 150 हमारे बहुजन समाज के साथियों को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, उनको छुड़वाया। इसके अलावा आप देख लीजिए जोधपुर भी हम गए, बाड़मेर हम गए, और भी काफी सारी जगह हम गए हैं, गिनवा नहीं सकते भाई, पूरा राजस्थान ही अपना है। तो राजस्थान तो मेरा है, जब मर्जी जब आऊंगा।
बोला भैया पहले आप कितनी बार भी आए हो, उन्होंने बोला मुझे भाई ने, लेकिन अब की बार जो 21वीं सदी की नीली महाक्रांति का उदय हो रहा है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो पाली में आ पाए, इससे हमारे समाज में एक बहुत ही जबरदस्त संदेश गया और मनुवादियों को ठोकर लगी है। ये तूफान था बहुत बड़ा, बहुजन समाज का तूफान था, सैलाब था ये। उसके बाद कहते हैं भाई अब आप जयपुर आ रहे हैं, मनुवादियों में भगदड़ मची हुई है, लगातार आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको तरह तरह की बातें गलत भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। अब तो राजस्थान में बदलाव होगा भैया, पक्का बदलाव होगा। मैन की शेर, आप दिलेर शेर हो जो आपने मुझे फोन किया है और यह बात मुझे कही है, वरना तो बहुत सारी जगह हम देखते हैं कोई तो अपनी मिमियाता है, कोई अपनी मिमियाता है। सच्चाई की बात लोग कह ही नहीं पाते हैं। मगर भाई ऐसा है, राजस्थान मेरा दिल है, हरियाणा का दिल है, और बार बार कहते हैं हरियाणा मेरी जन्मभूमि, यूपी मेरी कर्म भूमि, दिल्ली मेरी शिक्षा भूमि, पंजाब मेरी क्रांति भूमि, राजस्थान मेरी युद्ध भूमि है, राजस्थान मेरी रणभूमि है, और पूरे भारत को एक दिन रजभूमि बना देंगे हम। दिल खुश हुआ, बाग बाग हुआ। हां, मनुवादियों में भगदड़ मची है, तो 2 अप्रैल को हम जयपुर आ रहे हैं। हमारे ऊपर मुकदमे लग जाओ, हमें जेल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजस्थान के निवासियों का, हमारे भाइयों का, हमारे दिलेर शेरों का अगर कहीं पसीना भी गिरा ना, हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। खून की नदियां बहा सकते हैं, हम अपना खून बहा सकते हैं। ये नहीं कहते भाई हम दूसरों का खून बहाएंगे, ना ना ना, हम नहीं बहाते दूसरों का खून, हम अपना खून बहा देंगे भाई। जितना शरीर में कतरा कतरा है ना, राजस्थान के लिए दे देंगे, और पूरे देश के बहुजन समाज के लिए भी देंगे। देखिए राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जगह हमारे लोगों को कुछ मनुवादियों ने चुनौतियां दी हैं, चेतावनियां दी हैं। जैसे मेरे पास में फोन आया, उन्होंने बताया है, फिर भी मैं आपको एक नंबर बताता हूं, बीच में नोट कर लीजिएगा, लाइव वीडियो खत्म हो जाएगा जल्दी। एक नंबर बताता हूं, 9911189986, 9911189986। ये नंबर मेरी पीए साहब का नंबर है, मेरा ही नंबर है, हालांकि मेरी पीए साहब ऑपरेट करती, काम बांटे में भाई 24 घंटे कम है, 7 दिन भी कम है, 365 दिन भी कम है। हम तो हमेशा काम पर होते हैं, दिन हो चाहे रात हो। किसके लिए? आपके लिए, अपने बहुजन समाज के लिए। बात आती है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई ये एक घटना नहीं है, ये घटनाएं इस तरह की लगातार होती रही हैं। क्या राजस्थान में बदलाव आया? नहीं आया ना। राजस्थान में बदलाव जब आएगा जब आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे और भाई पर भरोसा करना सीखेंगे। भाई पर भरोसा करेंगे, आपके भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर कुछ मनुवादी लोग तरह तरह की वीडियो बनाते घूम रहे हैं। नाम नहीं लेंगे हम किसी का, क्योंकि हमारे पास तो फोन करके हमारे साथी शिकायत करते हैं, भाई साहब जवाब दो। अब एक बात बताओ, जब शेर चलता है, चींटियां आकर के काटती हैं इधर से उधर, इधर से उधर, तो सीधी सी बात है शेर अपना पंजा भी नहीं मारेगा उसको, शेर तो एक बार हिल जाएगा। दाढ़ भी मारने की जरूरत नहीं है, जरा से अंगड़ाई लेगा, हल्की सी, पूरी अंगड़ाई नहीं, हल्की सी अंगड़ाई लेगा, वो चींटियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और फिर ये कीड़े मकोड़े हैं भाई मनुवादी, सीधी सी बात है, ये तो शेर के पैरों में आकर के कुचल के मारे जाते हैं। इन कीड़े मकोड़ों की क्या औकात हमारे सामने? तो ऐसे लोगों को जवाब देना अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी यूनिटी से, अपनी एकता से, अपनी ताकत से, क्योंकि मनुवादियों का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। अब एक बात बताओ, एक जयपुर में आंदोलन होने लग गया, महाआंदोलन हो रहा है जयपुर के अंदर, कांग्रेस भी पीछे लग गई। पहले तो भाई बीजेपी पीछे लगी थी, हमारे 45 मुकदमे दर्ज हैं भाई अलग अलग राज्यों में। हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी भाई, मार देंगे अर्धशतक, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन समाज के लिए लड़ तो रहे हैं ना, पीठ तो नहीं दिखा रहे हैं ना। फिर बात आ जाती है कि जब ये मनुवादी गुमराह करते हैं हमारे समाज को, डराते हैं, ये कहते हैं कि कौन जाएगा महाआंदोलन में, नजर रखना।
भाई अब आपको बताना पड़ेगा, अपनी ताकत का अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा और आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत का लोहा मनवाना पड़ेगा, तभी आपको जयपुर आना पड़ेगा। सुबह 10 बजे कुछ घंटों का समय शेष है, चले आओ भाई। देखो मैं नहीं कहता कि आप मेरे लिए आओ, मेरे लिए मत आओ, मैं कोई राजनीतिक बंदा तो हूं नहीं। समाज ने काम दिया है, जिम्मेदारी सौंपी है महापुरुषों ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, साहब काशीराम जी ने, क्योंकि उनको पढ़ के उनको देख के एक ललक जगी समाज में कुछ करने की। किसी से कुछ लेते नहीं है, देते ही हैं भाई। कमाते हैं और खर्च करते हैं, लेके खर्च नहीं करते, कमाते हैं खुद फिर खर्च करते हैं। लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। जितना हो जाए इस जीवन में भाई, दूसरा जीवन किसने देखा। हम तो पुनर्जन्म में भरोसा भी नहीं करते। जो इस जन्म में हो जाए समाज के लिए बहुत अच्छा, ये क्रांति करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पीछे बीजेपी तो लगी ही पड़ी थी, कांग्रेस भी हमारे पीछे लग पड़ी, आम आदमी पार्टी भी लगेगी पीछे धीरे धीरे। रुक जाओ जरा, उसके भी हम कट्टर विरोधी है, क्योंकि आरएसएस के चमचे हैं ये सारे, आरएसएस की ही पैदाइश है ये पार्टियां जो हैं। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, सौम्य सी बात है कि भाई आप ये देखिए कि सारी जांच एजेंसियां, पुलिस एजेंसी, खुफिया एजेंसी, जयपुर से, पूरे राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से, सारी हमारे पीछे लगी पड़ी है भाई। क्यों लगी पड़ी है? क्योंकि आप हमारी ताकत है और यह हौसला आप टूटने मत देना। राजस्थान दिल है हमारा, रोते हैं हम, लेकिन मर्दों ने रोना नहीं सीखा। यही तो बात है कि आज तक आंसू नजर नहीं आए, भीतर भीतर रोते हैं भाई, अंदर ही अंदर। जब हमारे लोगों को मारा जाता है, अब जितेंद्र पाल मेघवाल भाई का क्या कसूर था? मूछें रख ली, चश्मा लगाते थे, ब्रांडेड घड़ी पहनते थे, वो ब्रांडेड घड़ी पहनते थे, हाथ में भाई ये कड़ा भी डालते थे, वो ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। क्या कसूर था भाई उनका? इसलिए दिल रोता है अंदर से। और हम अपने समाज को इन शोषण से आजाद करना चाहते हैं। राजस्थान की धरती फंस गई है भाई, इसे आजादी दिला दो। और यह आजादी आपको दिलानी पड़ेगी। एक आह्वान पे आपको जयपुर कूच करना पड़ेगा। कुछ घंटे आपके पास है, चाहे तो आप दिल की मान लो, चाहे दिमाग की मान लो, चाहे दिल और दिमाग दोनों की मान लो, और चाहे आप किसी की भी मत मानो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संघर्ष किया था ना, जो चार औलादों की कुर्बानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने कर दी। कोई भाई अपनी एक औलाद खो के दिखा दो, कोई खो देगा अपनी एक औलाद? बताओ, एक औलाद तो हम भी खोए बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते हम तो उनके पैरों के धूल भी नहीं है भाई। हम तो बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों की धूल भी नहीं है। इसलिए कहते हैं अपनी ताकत दिखाओ। राजस्थान को आजाद कराना है, मनुवादियों के चंगुल से आजाद कराना है। जब हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार होता है ना, तब दर्द होता है। और इसी दर्द को लेकर के आपको राजस्थान जयपुर 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे पहुंचना है। इसके बाद जैसे ही ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, यह आंदोलन यही रुकने वाला नहीं है, यह आंदोलन फिर आगे बढ़ेगा। जयपुर में हुंकार होगी, फिर उसके बाद में पूरे राजस्थान के हर एक जिले से चल के यह आंदोलन जयपुर पहुंच जाएगा। जयपुर से कल हुंकार हो जाएगी, बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जयपुर से कल हुंकार हो जाएगी और यह आंदोलन राजस्थान के हर एक जिले से चलकर जयपुर में पहुंच जाएगा। उस दिन का आप भी इंतजार करेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। और हमारी इस लाइव वीडियो पर कोई मनुवादी अगर बोले ना, तो उसको बोलने देना। कीड़े मकोड़ों के मुंह नहीं लगा करते हैं। सम्राट अशोक के वंशज है भाई, सूर्यवंशी हैं हम, सूर्यवंशी। डरते नहीं किसी के बाप से भी, और किसी का शोषण हम सहते भी नहीं है। इनको जवाब नहीं देना, इनको जवाब देना अपनी ताकत से। जयपुर पूरे दल बल के साथ पहुंचो। पड़ोस में भाई मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, पड़ोस में गुजरात भी है। तो इन राज्यों की जिम्मेदारी राजस्थान के साथ में हम लगाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ ही
राजस्थान का साथ दें, हरियाणा के साथी, पंजाब के साथी और गुजरात के साथी राजस्थान का साथ दें। अब राजस्थान आजादी की तरफ कूच कर रहा है। अब राजस्थान को हमें आजाद कराना है, क्योंकि मनुवादियों ने राजस्थान को गुलाम बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया है। जितने साथी जुड़े भाई लाइव वीडियो पर, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी निकलना है, जस्ट हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो सुबह 10 बजे जयपुर मुलाकात होगी शहीद स्मारक पर। सभी साथियों को बता दीजिए, जितने साथियों ने साथ दिया इस लाइव वीडियो पर जुड़े, शेयर किया, भाई सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। अभी 9:05 हो गई है, मुझे निकलना है, 3 घंटे में मैं जयपुर हूंगा और नाइट का स्टे वहीं होगा और सुबह 10 बजे आपके सामने आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर होंगे। बस भरोसा बनाए रखिएगा, क्योंकि राजस्थान हमारा दिल है और राजस्थान को मरते हुए, पिटते हुए, कराते हुए मैं नहीं देख सकता। राजस्थान हमारा दिल है, राजस्थान में हमारे भाई बसते हैं, हमारे बच्चे बसते हैं, राजस्थान में हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उम्मीद भरी निगाहों से हमारी तरफ देखती हैं। हम कभी भी राजस्थान के साथियों का कभी भी खून बहते हुए नहीं देख सकते। कत्ल हो जाएगा, बता रहे हैं, कत्ल हो जाएगा, इसलिए संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान की लड़ाई में साथ दे दो, कहोगे तो कत्ल भी हो जाएगा। सूर्यवंशी क्रांतिकारी, जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। सूर्यवंशी, ध्यान रखिएगा, सूर्यवंशी।